जब दुनिया हमसे कहती है कि हार मान लो, तो उम्मीद मेरे कान में आकर कहती है कि थोड़ा सा कोशिश और कर लो, थोड़ा सा कुछ और ठान लो। कठिन परिश्रम करने से सफलता मिलती है, आलस्य करने से पराजय, और अगर अहंकार कर लिया तो बहुत सारी कठिनाइयों को जन्म दे देंगे आप। महत्वपूर्ण कंटेंट हो, महत्वपूर्ण सीरीज हो, महत्वपूर्ण तथ्य हो, ऐसे समागम के साथ, ऐसी व्यवस्था के साथ हाजिर होता हूं, मैं आपसे मुखातिब होता हूं। आपका एक बहुत प्यारे से कंटेंट में स्वागत कर रहा हूं। मैं आपसे ये ज़रूर बताना चाहूँगा, इस कंटेंट की शुरुआत हो इससे पहले थोड़ी बातें आप ज़रूर जान लें। किसी एक ही तरफ भागते भागते हम कभी अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुँच पाते हैं। हमें पूरा समागम चाहिए। अगर हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें कुछ यहाँ से भी चाहिए, कुछ वहाँ से भी चाहिए, कुछ वहाँ से भी चाहिए, यानी हर वो चीज़ की जानकारी होनी चाहिए जो हमारे आसपास घटित है। हमें अपने अतीत की भी जानकारी होनी चाहिए। हम समय के साथ जैसे भागते भागते जाते हैं तो हम अपने अतीत से पीछा छुड़ाते चले जाते हैं। हम उन चेहरों को भूलते चले जाते हैं जो कभी हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। हम उन्हें भी भूल जाते हैं। अक्सर होता क्या है, ये मिथक है। हमारा ये शरीर ही ऐसा है, हमारी ऐसी बनावट है, इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि हमें गलत चीज़ें ही ज़्यादा याद रह जाती हैं और सही चीज़ें भूल जाती हैं। तो अक्सर बुराइयां साथ चली जाती हैं, परंतु हमें इससे थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा इससे हट करके हमें वर्क करना होगा। जो तथ्य मैं आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, आपके YouTube प्लेलिस्ट में एक और प्लेलिस्ट ऐड करना चाहता हूँ, हमारे आदर्श। हमारे आदर्श लाने का हमारा तात्पर्य क्या था? हमारे आदर्श के माध्यम से हम कम से कम 25 से 30 ऐसी हस्तियों के बारे में जान लेंगे, संपूर्ण जानकारी ले लेंगे उनके बारे में, एक कहानी सादृश उनको पढ़ लेंगे तो सचमुच वो हमें याद रह जाएंगे। जैसे मैं शुरुआत अगर कर देता हूँ एक महत्वपूर्ण, एक आदर्श नारी सावित्री को लेकर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी का, यानी हमारे राष्ट्रपिता जी का, हमारे संविधान निर्माता जी का, ऐसे तमाम लोगों पर अगर हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे या हमारा ये चैनल आपको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, तो हमें लगता है कि आपको थोड़ा सा बोरियत फील नहीं होगी, थोड़ा सा अलग से एक अलग कॉन्सेप्ट आप लेकर तैयार हो जाएंगे। इस उद्देश्य से, इस मनोकामना से मैंने ये काम करने का सोचा है, और अगर ये काम बेहतर लगेगा तो आपका दायित्व है, आप बेहतर ढंग से इसे पढ़ने का प्रयास भी करिएगा। एक महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत कर रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो दृढ़ संकल्पित थी, एक ऐसी कहानी जिसने असंभव को संभव बना दिया, एक ऐसा उद्देश्य जिसने एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति कर ली जिसे किसी ने सोचा ही नहीं था। दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय से कैसे आप अपनी जीत कर सकते हैं, इस उद्देश्य है, या इस उद्देश्य को लेकर के ये कहानी आपको समर्पित है। बहुत पुरानी कहानी, जिसे हमने कक्षा 8 में रहते हुए पढ़ा होगा, बहुत ही पुरानी कहानी, लेकिन वहाँ से शुरुआत करने का मतलब हुआ कि इस पृष्ठभूमि की शुरुआत बहुत ही बेहतर हो पाए, एक अच्छा सा अंकन अपने दिलो दिमाग में कर पाएँ, ऐसी प्रस्तुति होनी चाहिए। ये चाहें तो आप कॉपी कलम उठा ही लें और हमारे आदर्श करके एक नई नोटबुक बना लें, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। इसका ये ट्रेलर है, इसका ये झांकी है। हमारे आदर्श में मैं एक ऐसी महिला का चित्रांकन करने जा रहा हूँ, एक ऐसी महिला के बारे में विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसको सुन करके या जिसकी कहानी जान करके आपकी रूह कांप जाएगी। और हकीकत में ये कहानी से आप वाकिफ़ हैं। आप सोच रहे होंगे, सर मेरे कंपटीशन के एग्जाम से इसका क्या नाता है? हर नाता कंपटीशन की दहलीज पर नहीं चला जाता है। सीढ़ी उन्हें लगाने की ज़रूरत होती है जो छत तक जाना चाहते हैं। हम तो आसमान चढ़ना चाहते हैं, हम तो आसमान पर जाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमें सीढ़ी की क्या आवश्यकता है। इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हर पहलू जो हमें मजबूती प्रदान करेगा, मैं उनको भी धारण करूँगा। मैं सावित्री जी से लेकर के फूले जी तक पढ़ूंगा, मैं महात्मा गांधी जी को पढ़ूंगा, मैं समुद्रगुप्त जी को भी पढ़ूंगा। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि हम तब तैयार होंगे जब हम अपने आप से ये कह पाएंगे कि सचमुच हमने काम किया है। तो सावित्री जी की एक कहानी आपके सामने पेश है। सावित्री जी एक बहुत ही संपन्न परिवार की थी, बहुत ही संपन्न, यानी कह दें तो राजा। प्राचीन काल की बात करूंगा
और कापी कलम मैंने कहा है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कहानी को। वैसे बेहतर है कि आप 2 बार सुनेंगे तो याद ही हो जाएगी, और ये कहानी आप इसके पहले जान भी रहे हैं। प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय या कहते हैं कि बहुत पुरानी बात है। किस्से कहानी हमारे दादा दादी हमें ऐसे तो सुनाते थे, बहुत पुरानी बात है। तो बहुत पुरानी बात है, ये प्राचीन समय की बात है। एक मंद्र देश, देश का मतलब समझना, आज हमारा भारत देश, एक जमाना ऐसा था हर छोटे छोटे जगहों को देश ही मान लिया गया था। तो मंद्र देश जो कि आज के समय में दक्षिणी कश्मीर में पड़ेगा। मैं चाहूँगा ऐसी चीज़ों को भी लिख ही दूँ जिसे बहुत जरूरी समझना, तो लिखना मंद्र देश जो कि आज के समय में दक्षिण कश्मीर में पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। यहाँ एक राजा हुआ करते थे उस समय, उनका नाम था अश्वपति। अश्वपति नाम के एक राजा थे। ये राजा थे कहाँ के? मंद्र देश के। बस बाकी तो सुनोगे याद हो जाएगा। मंद्र देश के राजा अश्वपति राजा होते हुए भी अपने आप को बहुत परेशानी में समझ रहे थे या मान रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी और चिंतित रह रहे थे। उसका एक कारण था कि इनके पास कोई संतान नहीं थी। ये संतान चाहते थे, संतान की प्राप्ति इन्हें नहीं हो रही थी। इस वजह से बेचारे काफ़ी ज़्यादा विवश और दुविधा में थे। एक दिन इन्होंने अपने पुरोहितों से जानना चाहा कि क्या मुझे संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, क्योंकि आज का वैज्ञानिक युग, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। वहाँ ज्योतिष ही सब कुछ बताते थे। तो अपने पुरोहितों से जानना चाहा। पुरोहितों ने कहा कि आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी, परंतु आपको माँ सावित्री जी की, यानी देवी माँ सावित्री जी की घोर आराधना करनी होगी। इस बात को अश्वपति जी मान जाते हैं और अपना राजपाट छोड़कर, यानी राजपाट छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा शासन प्रशासन छोड़ दिया, राजपाट छोड़ करके अपने घर वालों को या अपने चाहने वालों को सुपुर्द करके ये चले जाते हैं वन, घोर तपस्या करते हैं। और उस समय का, आज हम लोग 50-60 साल का जीवन लेकर के आए हैं, इसलिए हमें हर पल बड़ा छोटा नजर आता है। उस समय 15-15 साल ऐसे ही गंवा देते थे, क्योंकि वो 100-200 वर्ष जीने वाले लोग थे। हम लोगों के पास इतना अल्प समय है, बहुत ही अल्प समय है, बहुत ही अल्प। तो ये चले जाते हैं 15 से 16 वर्षों तक तपस्या करते हैं। इसके बाद इन्हें पुत्री प्राप्त होती है, मतलब इनकी सफलता रंग लाती है और इन्हें पुत्री प्राप्त होती है। पुत्री का जन्म होता है, अलौकिक तेज, मोहक सुंदरता। आसपास के लोग ये सुन करके कि बहुत ही खूबसूरत है, देखने के लिए आया करते थे। किसे? उस पुत्री को। अद्भुत सौंदर्य वाली पुत्री का जन्म होता है। और अश्वपति जो कि राजा थे, इन्होंने उस पुत्री का नाम भी सावित्री रख देते हैं। सावित्री रख दिया, पुत्री का नाम भी इन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अब सावित्री नाम से जानी जाएगी। उस अलौकिक सुंदरता का वर्णन अब मैं सावित्री नाम से करने वाला हूँ। आप जान चुके हैं पुत्री का जन्म हुआ, पुत्री का नाम सावित्री है, पुत्री अलौकिक सुंदरता की धनी है। धीरे धीरे वो बड़ी हो रही है और अश्वपति जी की चिंता भी बड़ी हो रही है। अब ये सोच रहे हैं कि मैं इसके लायक वर कहाँ से लाऊंगा, ये इतनी खूबसूरत है, जिससे इसकी शादी हो, वो भी तो कुछ इसके मैच करता हो। ये सोच रहे हैं अश्वपति जी। मन ही मन उन्हें ये व्याकुलता मारी जा रही है। जैसे जैसे इनका शरीर ढल रहा है, ये ज़्यादा परेशान होते चले जा रहे हैं कि कहाँ लाऊंगा मैं इसके योग्य वर, कहाँ से। तो एक दिन इनके दिमाग में ये विचार आता है और वो सावित्री से कहते हैं कि तुम तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ, मंत्री के साथ चले जाओ, अपनी सहेलियों को ले लो, 2-4 लोगों के साथ आप तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ। अच्छा, अपने पिताजी की बात नहीं टालती हैं और ये जब तैयार होकर के निकल रही होती हैं तो पिताजी आकर के इनसे, यानी इस भरे समाज के सामने, यानी समाज के सामने ही कहा जाता है कि तुम्हें एक आदेश दिया जाता है कि तुम जिस भी लड़के को पसंद कर लोगी उसी से मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। सावित्री के ऊपर अब जिम्मेदारी पिताजी ने खुद दे दी कि लीजिए, मैं तुम्हारे योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा था, मैं परेशान हूं, अब तुम जा करके खुद अपने योग्य वर ढूंढ लेना। तो सावित्री इस बात से मन ही मन प्रसन्न भी थी और वो रथ चल पड़ता है एक नई दिशा की तरफ। रास्ते में बहुत दूर जाते जाते, यानी काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद अचानक एक ऐसा माहौल दिखता है जहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ थी, पेड़ पौधे थे, हरियाली थी, मन को मोह लेने वाली।
सावित्री ने अपने मंत्री से रथ को वहीं रुकवाने के लिए कहा। रथ रोका जाता है और अचानक सावित्री की नज़र एक झोपड़ी पर पड़ती है, जिसके सामने एक छाल पहना हुआ व्यक्ति घोड़ों के बच्चों के साथ खेल रहा था। सावित्री ने उसके रूप को देखा, अलौकिक तेज उसके चेहरे पे चमक रहा था। सावित्री ने मन ही मन सोचा कि मैं अब यहीं ठहरना चाहूँगी, मैं इससे बात करना चाहूँगी। मंत्री द्वारा ये सलाह दिया गया कि वाकई में आप महारानी जी यहाँ रुकना चाहती हैं, तो वहाँ जाया गया, उनसे बात की गई। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे माता पिता अंधे हैं, वो भी कभी एक स्थान था जिसका नाम था साल्व। वो भी कभी साल्व देश के राजा हुआ करते थे। एक स्थान था साल्व देश, उनका नाम है दयुमत सेन। यानी उस बालक ने, उस नवयुवक ने, जिसे सावित्री ने देखा, उसने अपना परिचय दिया कि ये मेरी झोपड़ी है, हमारे माता पिता दोनों ही अंधे हैं, हमारे पिता षड्यंत्र में फंस करके उनकी ये गति हुई, दुर्गति हुई, यानी हमारे साथ छल हुआ है और इस वजह से हम इस कंडीशन में आए हुए हैं या इस अवस्था को भोग रहे हैं। हमारे पिता का नाम दयुमत सेन है, ये कभी साल्व देश के राजा हुआ करते थे, आज हमारी ये दशा है। बहरहाल हम लोग एक सुखमय जीवन यहाँ व्यतीत कर रहे हैं, आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मेरा नाम सत्यवान है। यानी उस नवयुवक ने सावित्री से कहा मेरा नाम सत्यवान है, पूरा परिचय ये दे डाला था। सावित्री मनी मन बहुत ही प्रसन्न थी कि उन्हें उनका योग्य या उन्हें जिससे शादी करनी थी वो दिख गया था आधे ही सफर में। सुबह होते ही सावित्री ने रथ घर की तरफ मुड़वा दिया, यानी अब आगे नहीं गई वो, वहीं से वो मुड़ जाती हैं। और सचमुच देखा जाए तो पूरा लक्ष्य था कि मैं वर ही ढूंढ कर वापस आऊँगी। सावित्री जी वापस आती हैं, अपने पिता को सारी कहानी बताती हैं और ये सारा मामला समाज के सामने पूरी तरीके से जाता है, क्योंकि समाज के सामने बात की गई थी, घोषणा की जाती है कि सावित्री ने अपने चिर परिचित वर को ढूंढ लिया है, जिससे सावित्री शादी करना चाहती हैं वो वर इसे मिल चुका है। राजा ये घोषणा करते हैं। इसके बाद पुरोहितों द्वारा उस लड़के की यानी सत्यवान की कुंडली मंगाई जाती है, बनवाई जाती है, मंगाई जाती है, जो भी समझ लें आप। और उस कुंडली के अनुसार ये पता चलता है कि इस सत्यवान जिससे सावित्री शादी करने वाली हैं उसकी उम्र महज 1 वर्ष ही बची है, यानी ये दुनिया से जाने वाले हैं। अब मामला बिगड़ जाता है। राजा अश्वपति बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। वो अपनी पुत्री को समझाते हैं कि बिटिया जाने दो, तुम्हारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा, अब आप किसी और वर की तलाश करो, यहाँ तुम्हारा जाना उचित नहीं है। लेकिन सावित्री ने कहा कि पिताजी आपकी इज्जत का क्या होगा, पिताजी आपके रुतबे का क्या होगा, पिताजी आपके मुख से निकले हुए वचन का क्या होगा। जो हमने समाज के सामने कहा है कि मुझे वर मिल चुका है, अब मैं किस मुख से ऐसी बात बोलूँगी कि मुझे ये वर नहीं उचित है या नहीं करना है, इससे आपके सम्मान को ठेस पहुँचेगा। यानी उस समय बातों की बड़ी कीमत होती थी। एक ज़माना था, देखो जरा, आज का ज़माना होता तो फिर भाग जाते। वाकई में बातों की बड़ी अहमियत थी। उसने अपने पिता को समझा दिया और पिताजी मानने के लिए विवश हो जाते हैं अश्वपति, और दुखमय तरीके से, यानी भाई खुशी तो है नहीं, दुखमय तरीके से स्वीकार कर लिया जाता है रिश्ता। अश्वपति जी वहाँ से उस आश्रम जाते हैं, दयुमत सेन से बात करते हैं। दयुमत सेन जी इनकार कर देते हैं कि नहीं, मैं कहाँ और आप कहाँ, आप राजा, मैं भिखारी, आपकी राजकुमारी हमारे यहाँ कैसे रह सकती है। लेकिन अश्वपति ने अपनी बिटिया के बारे में सब कुछ बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया और तब जा कर के दयुमत सेन जी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार हो गई, ये जो भी पसंद थी उसे मान ली गई, राजी खुशी रिश्ता बना, शादी हुई आश्रम में। शादी होने के बाद अश्वपति जी ने काफ़ी प्रयास किया दयुमत सेन जी को कुछ दे दिया जाए, आप ले लीजिए, आप एक संपन्न जीवन जीने का प्रयास करें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, जो उनके हाथ में है, उन्होंने जिस तरीके से हमें ढाला है, मेरा जीवन यही है, मैं क्या करूँगा इन धन और दौलत का।
कोई बात नहीं, सत्यवान उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर आदमी थे। वो हमेशा परोपकार की बात किया करते थे, हमेशा दूसरों को भला करना चाहते थे। बहरहाल इनके पास पैसा नहीं था, इन्हें धन से कोई मोह भी नहीं था। इनका जन्म, इनकी परवरिश भी इनके पिता ने कुछ इस तरीके से की थी। सावित्री का जीवन एक सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा था, क्योंकि सावित्री भी एक परोपकारी महिला थी। उन्हें भी बहुत ज़्यादा वैभव की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने पति के साथ उसी आश्रम में अपने सास और ससुर की सेवा करते हुए एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन सावित्री के मन में एक भावना चली रही थी कि मेरे पति का अग्रिम जीवन मात्र 1 ही वर्ष का है। अतः वो लगातार भगवान की पूजा आराधना किया करती थी और उनसे हमेशा एक ही बात मांगती थी कि मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए, मेरी पति की उम्र लंबी हो जाए। ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत गए और जब महज 3 दिन बचते हैं, उस साल में महज 3 दिन बचते हैं, सावित्री बहुत दुखी थी। उन्होंने अपना खाना पाना छोड़ दिया, ना खाना खा रही, ना पीना, कुछ भी, सब कुछ त्याग दिया। और वाकई में ये तो हर कोई कर जाएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है कि अब वो जाने वाले हैं जिनके सहारे हम हैं। अब ये समस्या है, वो हमेशा के लिए जाने वाले हैं। अब ये बेचारी काफ़ी दुखी, कुछ खा भी नहीं रही हैं। तीसरा दिन आ जाता है, सत्यवान घर से निकल रहे थे और पीछे पीछे सावित्री भी चल पड़ती हैं। सत्यवान मना करते हैं कि तुम व्रत हो, तुम ऐसी अवस्था में मेरे पीछे क्यों जा रही हो, लेकिन वो नहीं मानती हैं। उन्हें पता था, इसलिए वो जा रही थी। सत्यवान जाते हैं एक पेड़ पर, यानी जंगल में पहुंच करके एक पेड़ पर चढ़ करके वहाँ की लकड़ी काट रहे होते हैं। तो ये मन ही मन दुखी थी और ये कहती हैं कि बहू जान लकड़ी हो गई है, अब आप नीचे उतर आइए। सत्यवान नीचे उतर के आते हैं। सावित्री की प्रेम कहानी आप देखिए कितनी दर्दनाक है। सत्यवान नीचे उतर कर आते हैं, अचानक उनके सर में चक्कर होता है। वो सावित्री यही चाहती थी कि अगर ये मरे भी तो मेरी बाहों में। सावित्री ने उन्हें अपने गोद में लिटा लिया और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। सावित्री विलाप कर रही थी, जबकि उसे सब कुछ पता था, क्योंकि अब वो घटना उसके सामने आ जा चुकी है। लेकिन वो 1 साल से लगातार रो रही थी। वो पिछले कई दिनों से लगातार रो ही तो रही हैं। उन्हें सब कुछ पता था कि अभी ये इतने दिन ही जिएंगे। अच्छा, वो चले जाते हैं। एक काली सी छाया आकर के सावित्री के सामने खड़ी होती है। सावित्री डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके वो उनसे पूछती हैं कि आप कौन हैं प्रभु। आवाज़ आती है छाया से कि मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हारे पति का प्राण लेने आया हूँ। सावित्री उन्हें मना करती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है, उनसे हाथ जोड़ती है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, जबकि प्लीज़ मैं कह रहा हूँ, उस समय शायद ऐसा रहा हो। वो उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि कृपया ऐसा ना करिए, छोड़ दीजिए, मैं इनके बगैर नहीं रह पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी, मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। हे प्रभु, हमें माफ़ कर दीजिए, जो भी करना हो मेरे साथ कर लीजिए। हर वो घटना जो एक समय आदमी कर सकता है, वो सारी भावना व्यक्त कर रही थी। यमराज ने कहा कि ये भगवान की लिखी हुई बातें कभी टाली नहीं जा सकती, भगवान का आदेश कभी मिटाया नहीं जा सकता। मेरी बच्ची, तुम जाओ, तुम एक सुखमय जीवन व्यतीत करोगी। परंतु सावित्री कह रही, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। यमराज जाने लगे। सावित्री को लग गया कि मेरे पति के प्राण ये ले जा रहे हैं। सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने कुछ दूर जाने के बाद जब पीछे देखा कि सावित्री पीछे पीछे चली आ रही है, तब उन्होंने सावित्री को फिर से मना किया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ किसी का भी अगर प्राण शेष है ना, वो नहीं जा सकता है, यानी सशरीर तुम मेरे पास नहीं जा सकती हो। सावित्री ने कहा कि मेरे भी प्राण ले लीजिए, मेरे भी प्राण ले लीजिए, मुझे भी इस नश्वर दुनिया में नहीं रहना है। लेकिन यमराज समझाने लगे कि तुम्हारा टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा प्राण चक्र पूरा नहीं हुआ, अभी तुम्हारा जीवन बचा हुआ है। जब तक ये आदेश नहीं होगा मैं तुम्हारा जीवन नहीं ले सकता हूँ, मैं तुम्हारे प्राण नहीं ले पाऊँगा। सावित्री मान नहीं रही थी। यमराज बहुत ही परेशान हो गए और लास्ट में उन्होंने सोचा कि चलो कुछ आशीर्वाद वगैरह दे दें, कुछ मांग ले, चली जाए। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो मांगना हो मांग लो, लेकिन तुम वापस चली जाओ। सावित्री ने जब ये मौका देखा तो उसने कहा कि प्रभु, अगर हमें देना चाहते हैं तो हमें हमारे सास ससुर की आंखें दे दीजिए तथा उनका राजपाट में वापस कर दीजिए। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा।
यमराज ये कह करके आगे बढ़ गए। यमराज को लगा कि अब तो छुटकारा मिला, लेकिन सावित्री ने ठान लिया था मैं वापस नहीं जाऊंगी। सावित्री फिर से इनके पीछे पीछे जा रही है। यमराज फिर जब मुड़कर देखते हैं कि बहुत बड़ी कठिनाई हो जाएगी, तो उन्होंने फिर से उसे समझाना शुरू किया कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप चले जाइए। नहीं मान रही हैं। फिर यमराज को लगा कि चलो कुछ और दे देते हैं। इतनी दृढ़ निश्चयी आज तक मैंने किसी महिला को नहीं देखा है। इतना दृढ़ निश्चय कोई कर लेगा ऐसा यमराज ने नहीं सोचा था। अच्छा, यमराज ने दूसरा वचन भी दे दिया, दूसरा आशीर्वाद देने के लिए बात कह दी। सावित्री ने दूसरा मौका देखा और फिर से उसने कहा कि मेरे पिता को भी संतान की प्राप्ति हो। इन्होंने कहा ऐसा ही होगा, आगे बढ़ गए। लेकिन यमराज को लगा कि सावित्री फिर आ रही पीछे, तो उन्होंने फिर से पीछे देखा, सावित्री चली आ रही थी। यमराज जब और ज़्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने कहा कि बेटी अब तुम चली जाओ, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है, मैंने तुम्हें जो जो मांगा दे दिया है, अब तुम चली जाओ। सावित्री कह रही कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरे प्राण ले लीजिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो एक बार तुम्हें और देते हैं, लेकिन अब की बार चली जाना। तो इसने कहा अगर प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो मुझे संतान की प्राप्ति दें, यानी मुझे भी संतान मिले, मुझे पुत्र रत्न या पुत्री रत्न की प्राप्ति हो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा। अब यमराज पुनः जाने लगे, लेकिन सावित्री फिर से पीछे आ रही है। यमराज ने जब गर्दन देखी, टेढ़ा किया गर्दन, तो देखा कि पीछे चली आ रही है, चली आ रही है। अब यमराज को लगा कि अब मैं क्या करूं। यमराज ने कहा कि अब क्या बिगड़ गया, अब क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें 3 वर दे दिए, अब क्या चाहिए तुम्हें। सावित्री पूरे मनोभाव से कह रही है कि प्रभु आपने तो हमें ऐसा वर दिया है कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी, आप जरा बताना, आप मेरे पति को ले जा रहे हो तो मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी। यमराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अब ये मैंने क्या दे दिया है, कौन सा वर। और यमराज को हार मानना पड़ता है और उस सत्यवान को जीवित करना पड़ता है। इस कहानी से आपको एक ही सीख मिली होगी कि दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प असंभव को संभव बना देगा। मेहनत, मैंने पहले ही बोला, मेहनत कठिन करोगे सफलता मिल जाएगी। आलस्य किया होता सावित्री ने तो पराजय हो गई होती। कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प से आपकी भी जीत होगी। इसीलिए मैंने कहा कि जो ये प्लेटफॉर्म है, ये सावित्री जी की कहानी हमारे आदर्श में शुरुआत में लाने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि पहले आप कठोर बने, पहले आप दृढ़ निश्चय करें, पहले आप दृढ़ संकल्पित हों और सावित्री जी की तरह एक ऐसी नारी में शुमार हो, एक ऐसे पुरुष में शुमार हो कि जिन्हें ये भारत, ये हमारा देश गर्व के साथ याद करे। आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन आपकी चौखट निहार रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कब आप आओगे और एक ऐसा संदेशा घर को भेजोगे कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। तो दृढ़ संकल्पित हो जाएं। ऐसी तमाम रोचक कहानियाँ जो कुछ भी थी, ये तो शुरुआत इसलिए किया गया है जिससे आप पूरे मनोवेग से हमसे जुड़ पाएँ। आशा करता हूँ कंटेंट आपको अच्छे लगे होंगे, आशा करता हूँ ये कहानी आपको बेहतर लगी होगी, आशा करता हूँ आपको अपने बचपन की याद आ गई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के पास, आने वाले कंटेंट का इंतजार करिएगा। मुखातिब होंगे हम आपसे फिर से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।